पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स आपके लिए लेकर आया है एक नादिर मौका, जहां आप सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया के राज, वो भी आसान और मुख्तसर कोर्सेज के जरिए। ये कोर्सेज आपको सिखाते हैं बुनियादी ट्रेडिंग स्किल्स, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और हकीकी दुनिया में कमाई के मौके। ये सिर्फ सीखने की बात नहीं, बल्कि कामयाब तलबा के लिए खुसूसी जॉब ऑफर भी आपका इंतजार कर रही है। तो फिर इंतजार किस बात का है? अभी रजिस्टर करें PSMU पर। छोटे कदम बड़े ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज हम कंपनी आउटलुक में बात करने वाले हैं बीको स्टील लिमिटेड की। जी हाँ, और इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हम बात करेंगे आज, और जो है इसकी फाइनेंशियल और फंडामेंटल स्टेटस के हवाले से भी बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या लगता है इस कंपनी का। और ये सारी बातें करने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशद मलिक साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उनको वेलकम करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है हमारे प्रोग्राम्स को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी तरह की ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बना सकें। और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो सर मैं बताऊंगी कि आज जो है कंपनी आउटलुक में, जैसे कि मैंने कहा कि हम बीको स्टील लिमिटेड के हवाले से बात करने वाले हैं, तो जो है क्या कंपनी का आउटलुक है इसके हवाले से जो है आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, हम थोड़ा सा बीको स्टील का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। और ये है कि बीको स्टील लिमिटेड जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये कंपनी जो है वो, अगर हम सेक्टर वाइज अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ये इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर आती है। और अगर हम इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर आती है और अगर हम जो है अ, इसको देखें तो ये स्टॉक एक्सचेंज में PSX पे बीको के सिंबल से लिस्टेड है, BECO। बीको के स्टील नंबर से लिस्टेड है। और अगर हम इस कंपनी का थोड़ा सा एक ओवरव्यू लें तो इस टाइम पे इसका जो स्टॉक है वो 46.43 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, या शेयर पे मौजूद है। और इस कंपनी ने पिछले एक साल में तकरीबन 675% तक का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। और अगर हम ईयर टू डेट देखें, यानी कि जुलाई 1 से लेके करंट लेटेस्ट क्लोजिंग तक देखें, तो इसने जो मोस्टली रिटर्न दिया है वो इसी फिजिकल ईयर में दिया है 26 में। 495+ % तक का इसने रिटर्न दिया है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा बीको स्टील के इंट्रोडक्शन के ऊपर आ जाएं, तो बीको स्टील की जो हिस्ट्री है वो जो है काफ़ी पुरानी है, और 50+ ईयर्स पुरानी है। कि जो है अ, एक एक बहुत ही जो है थर्ड जनरेशन या पुराने स्टील मैन्युफैक्चरर थे, चौधरी मोहम्मद अली शफीक के नाम से, जिन्होंने इस कंपनी की जो बेसिकली बुनियाद है वो 1962 में रखी। उसके बाद ये हुआ कि जो है अ, ये बिजनेस प्राइवेटली तो कंटिन्यू रहा, लेकिन अगर हम पब्लिक लिस्टिंग की बात करें तो बेसिकली बीको स्टील लिमिटेड जो है वो पब्लिकली लिस्ट 2021 में हुई। स्पेसिफिकली अगस्त 2021 में हुई, जिसमें बेसिकली जो है ना, ये जो कंपनी है वो पहले जो लिस्टेड कंपनी है वो पहले रावी टेक्सटाइल मिल्स के नाम से लिस्टेड थी। और उसके बाद जो है एक एक रिवर्स मर्जर के थ्रू ये कंपनी जो है एक स्टील कंपनी के साथ मर्ज हुई। और उसके बाद अगस्त 2021 के बाद से इसका नाम चेंज करके बीको स्टील लिमिटेड के नाम से हो गया। अच्छा, अगर हम जो है
बीको स्टील के थोड़ा सा एक फर्दर इंट्रोडक्शन के ऊपर जाएं, तो इसके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बेसिकली जो है ना लाहौर में लोकेटेड है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है पाकिस्तान में। और इसकी अगर हम मेल्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 99,400 मेट्रिक टन्स इसकी जो है वो मेल्टिंग की कैपेसिटी है, और 99,000 टन जो है इसकी री रोलिंग की कैपेसिटी है। मेल्टिंग की कैपेसिटी बेसिकली एक स्टील कंपनी में ये होती है कि जिसमें वो स्टील स्क्रैप को लेके मेल्ट करते हैं, और उसके बाद उसकी जो री रोलिंग होती है, जो री रोलिंग की कैपेसिटी होती है, उसमें री रोलिंग के बाद उसको वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें जो है बिलेट्स वगैरह आ जाते हैं, रीबार्स आ जाती हैं, गर्डर्स आ जाते हैं। तो ये वो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और अ, उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके दो यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, जिसके अंदर ये कैपेसिटीज मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बीको स्टील की प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइनअप के ऊपर आए, तो प्रोडक्ट लाइनअप में ये जो है बिलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि बिलेट्स एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट होता है, जो कि बिलेट्स आगे फर्दर कन्वर्ट होते हैं रीबार या गर्डर्स वगैरह में। उसके अलावा ये गर्डर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टी आयरन बार्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और एंगल्स की और राउंडेड स्टील बार्स की करंटली, और चैनल बार्स की भी। अच्छा, ये हो गया इसके करंट जो है, बेसिकली इसकी करंट एक सिनारियो या इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अच्छा, कंपनी के अंदर हमने इस कंपनी को जो है अपने इस प्रोफाइल के लिए क्यों चूज किया, हम इसके ऊपर आ जाते हैं। हमने इसको अपनी प्रोफाइल के लिए इसलिए चूज किया क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको एक देखना जो है काफी जरूरी है। अच्छा, अगर हम बीको स्टील की बात करें तो इसने जुलाई 2000 इसी साल के जुलाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो दिया स्टॉक एक्सचेंज को, जिसमें उन्होंने नोटिफाई किया कि उन्होंने अपना कॉपर इंगॉट्स का जो सबसे पहला जो शिपमेंट है वो हांगकांग में एक्सपोर्ट कर दिया है। अच्छा, अब अगर हम बेसिकली कॉपर एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर आए, तो करंटली जो है वो बीको स्टील जो है मतलब हिस्टोरिकली बीको स्टील जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉपर या प्योरली स्टील या फेरस सेगमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहा था, और अब वो नॉन फेरस या कॉपर सेगमेंट के अंदर उसने अपना कदम रखा है। तो जो कॉपर मैन्युफैक्चरिंग है या कॉपर की एक्सपोर्ट है, वो रिलेटिवली एक बेहतर मार्जिन का बिजनेस है, और ये जो है इसने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग की एक डाइवर्सिफिकेशन की है। अच्छा, उसके बाद सब्सिक्वेंटली बीको स्टील ने सितंबर 2025 में एक फर्दर नोटिस दिया कि कंपनी जो है वो $22 मिलियन तक के एक्सपोर्ट ऑर्डर सिक्योर करने के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट है। यही, और बेसिकली ये जो कॉपर कॉपर इनगॉट्स हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे। कॉपर इनगॉट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो है ना कॉपर की रिसाइकलिंग के थ्रू मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसमें जो है मोटर मोटर स्क्रैप या कंप्रेसर स्क्रैप को लिया जाता है, और उसको जो है वो श्रेड किया जाता है, ग्राइंड उसकी श्रेडिंग वगैरह होती है। फिर उसके अंदर से कॉपर निकाल के उसको मेल्ट किया जाता है, और फाइनली कॉपर इंगॉट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, और उसके अलावा अगर हम आए तो बीको स्टील ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया, जो कि इसी महीने की 14 तारीख को था, अक्टूबर 14, स्पेसिफिकली अक्टूबर 14 2025 को। तो ये नोटिस भी काफी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी ने अपनी एक अनाउंसमेंट की है कि वो जो है डिफॉर्म्ड डिफॉर्म्ड स्टील बार्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा रहा है, और इसके लिए जो है ना वो बेसिकली
टन रीबार की एक एडिशनल कैपेसिटी लगा रहे हैं। अच्छा, और इस कैपेसिटी के साथ वो 5 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाएंगे। और ये जो कैपेसिटी बेसिकली वो लोग लगाएंगे ये प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड होगी, यानी कि इसके लिए डेट नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो इसमें अ, अगर हम सबसे पहले इसके सोलर प्लांट की तरफ आए, तो जैसे कि मैंने पहले भी अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन किया था जब हमने मुगल स्टील का प्रोफाइल किया था, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो काफ़ी एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, जिसमें जो पावर की रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती है। यानी कि स्टील मेल्टिंग के अंदर स्पेसिफिकली जो फेरस सेगमेंट की है, यानी कि नॉन कॉपर सेगमेंट की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर 750 से 800 तक का 800 किलोवाट आवर पर टन के हिसाब से बिजली की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि काफ़ी हाई बिजली की रिक्वायरमेंट है। इस वजह से एक अच्छे रेट के ऊपर बिजली होना एक स्टील कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी लिहाज से आ, बीको स्टील ने रिसेंटली एक और नोटिस दिया था। वो नोटिस उन्होंने सितंबर की 9वीं तारीख को, सितंबर 9 2025 को दिया था, जिसमें यह है कि वो 2 मेगावाट का सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, तो जो है, तो इसका मतलब है कि जो इसकी टोटल सोलर कैपेसिटी है वो ये वाले 2 मेगावाट, और उसके बाद उन्होंने जो 5 मेगावाट की फर्दर अनाउंसमेंट की है, इसके बाद टोटल 7 मेगावाट की सोलर की कैपेसिटी हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो ग्रिड के रेट्स हैं, ग्रिड के रेट्स भी पिछले कुछ महीनों में, पिछले 3-4 महीनों में, 6 महीनों में डाउन हुए हैं, जो कि 40 से 45 की रेंज से डाउन होके बेसिकली जो है 34-35 पर यूनिट पे आ गए। तो स्टील कंपनीज के लिए ये भी एक पॉजिटिव चीज होगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टील कंपनीज की वर्किंग कैपिटल की, यानी कि फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट भी हाई होती है। तो सिंस कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म कोई डेट नहीं ले रही और प्योरली इसको इक्विटी की फाइनेंस कर रही है, तो इस लिहाज से भी एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट या जो है इंटरेक्शन होगा। अच्छा, अब अगर हम बीको स्टील के थोड़े से फाइनेंशियल्स के ऊपर आए, तो बीको स्टील ने तकरीबन जो है 7.5 अरब की 7.5 बिलियन की ऑलमोस्ट सेल की थी फिस्कल ईयर 25 में। और अगर हम इसके जो है ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें, तो 5% के ग्रॉस मार्जिन्स थे कंपनी के, और तकरीबन 90 पैसे की अर्निंग्स कंपनी ने पोस्ट की थी फिस्कल ईयर 25 में। लेकिन फ्यूचर में जो है फ्यूचर में जो है ना, बेसिकली कॉपर की एक्सपोर्ट्स की वजह से, और उसके अलावा इसकी स्टील सेगमेंट के अंदर जो अपनी कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं, 72,000 मेट्रिक टन्स की जो नई रीबार की कैपेसिटी लगा रहे हैं, इसकी वजह से इसकी जो सेल है, इसकी सेल के अंदर जो है तकरीबन 14-15 अरब तक का एडिशन हो सकता है अगले 2 सालों में। यानी कि फिजिकल ईयर 26 और 27 में तकरीबन एडिशनल जो है अराउंड 10 से 15 अरब तक की ये सेल जो है फर्दर जनरेट कर सकता है। यानी कि फिजिकल ईयर 27 में जाके कंपनी की सेल जो है तकरीबन 17 से 20 अरब या 20 अरब से भी ज़्यादा हो सकती हैं। उसके अलावा अगर हम कंपनी के मार्जिन्स की बात करें, तो कंपनी के मार्जिन्स जो कि करंटली 5% के ऊपर हैं, वो मार्जिन्स भी काफ़ी इंप्रूव होंगे, और वो मार्जिन्स जो है वो 10 से 15% तक की रेंज में जा सकते हैं। उसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि जो कॉपर एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो बेहतर मार्जिन्स देता है किसी भी कंपनी को। और उसके अलावा ये जो कंपनी सोलर वगैरह की कैपेसिटीज लगा रही है और ग्रिड के रेट्स जो नीचे हैं, इसकी वजह से भी कंपनी के मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो हमने ये तो बात कर ली कि कंपनी के जो रेवेन्यू है, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर जो है 15 से 20 अरब तक की एडिशन हो सकती है, या अराउंड तकरीबन 15 अरब तक की 10 से 15 अरब तक की, सॉरी, एडिशन हो सकती है, या इवन 20 अरब तक भी जा सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट और रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट की वजह से जो कंपनी की जो अर्निंग्स हैं
जो कि इस टाइम पे 90 पैसे पे स्टैंड कर रही हैं फिजिकल ईयर 25 में, वो अर्निंग्स भी 7 से 8 रुपए तक जा सकती हैं अगले 1 से 1.5 साल 2 साल तक में। अच्छा, तो अगर कंपनी की अर्निंग्स जो है वो 7 से 8 तक की रेंज में या 9 रुपए तक की रेंज में चली जाएंगी, तो 7 से 8 रुपए तक की अर्निंग्स के ऊपर अगर हम देखें तो टिपिकली जो स्टील कंपनीज हैं वो इस टाइम के ऊपर कम से कम भी 8 से 9 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करती हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसकी फॉरवर्ड अर्निंग की आउटलुक के ऊपर जो कि 7 से 8 रुपए है, और अगर इसका हम स्टील कंपनीज का मल्टीपल देखें जो कि 8 से 9 का मल्टीपल एटलीस्ट चलना चाहिए, तो इसके बेसिस के ऊपर अराउंड जो है 60 से 70 रुपीज तक की फॉरवर्ड टारगेट प्राइस जो है बीको स्टील की जा सकती है। तो ये जो है अ, एक शॉर्ट सा एनालिसिस था जिसके अंदर हमने बीको स्टील के हिस्टोरिकल जो है हिस्ट्री को देखा, बिल्कुल। इसके प्रोडक्ट्स वगैरह को देखा, इसके बिजनेस को देखा और इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, हम्म। और इसकी वैल्यूएशन और टारगेट प्राइस को भी अपनी ऑडियंस के पास रखा। अब बेसिकली ये है कि हम ये जो वीडियोस आपके लिए बना रहे होते हैं ये एजुकेशनल पर्पजेस के लिए होती हैं, और ऑब्वियसली आपका काम ये है कि आप खुद से भी अपनी रिसर्च करें और एनालिसिस करें, और जो है और फिर हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करें कि आपको वीडियो वगैरह कैसी लगी, और आपको आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इस सारे एनालिसिस के ऊपर अपनी रिसर्च करके। और और मेरा फाइनली ये मैसेज होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है आप हमेशा सीख के करें, चाहे वो आप खुद से सीखें, किसी जो है ना एक्सपर्ट से सीखें, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह से सीखें। एक सीखने का ऑप्शन हम भी आपको दे रहे हैं कि हमारा जो है फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करें, जिसमें आपके साथ पोटेंशियली वीडियोस भी शेयर होती हैं, इंटरैक्टिव सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस बाकायदा सिखाया जाता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर नशित। और बिल्कुल ये बात सही है कि आप ये खुद भी सीख सकते हैं, और ये एनालिसिस जो सर ने करके दी है वो आप खुद भी कर सकते हैं। और ये किस तरीके से एनालिसिस के जो डाटा होता है वो कहाँ से आपने गैदर करना होता है, ये भी सर अपने कोर्स में जो है हमें बताते हैं और पूरा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। तो ये खुद भी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जितने भी एनालिसिस होते हैं इनका करने का मकसद यही होता है कि आपको सिखाना होता है, आपको एजुकेट करना होता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर नशित आपका। और जो है नाजरीन, यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।